ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 30 अक्टूबर 2025। वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय किसके ऊपर? एक बाबा कहता है अपने ऊपर, दूसरा बाबा के ऊपर, तीसरा ड्रामा के ऊपर, चौथा संगम युग के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट परमात्मा के ऊपर। तो निश्चय किस आधार पर आता है? बाबा कहते निश्चय बुद्धि। निश्चय किस आधार पर आता है? भगवान के बच्चे बनने के पहले हम लोगों ने कर्मेंद्रियों द्वारा बहुत कर्म किया है। कर्म किया, इसका मतलब फल तो आया है। आया है तो उस फल को जरूर हमने अनुभव किया है, करना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट्स क्या था? भगवान के बच्चे बनने की बात समय के अनुसार बाबा जो मुरली द्वारा जो कहते हैं, उसके अनुसार ईश्वरीय ज्ञान को अपने जिंदगी में उतारते जाएंगे, सेवा के लिए निमित्त बनेंगे। तो वो पर्टिकुलर कर्म करने के बाद, जो भी कर्म करो, लौकिक का हो अलौकिक का हो, कोई भी कर्म करो, कर्म करने के पहले बाबा को कहकर, बाबा को साथ में रखते हुए, बाबा के याद में करने से या परमात्मा से ही कराने से जो कर्मों का फल बुद्धि द्वारा एक एक्स्ट्रा सफलता का अनुभव होता है। आपको एक्स्ट्रा, आपको पता चलता है इस कर्म का फल का कारण 100%, 1000% भगवान है। जैसे मेरे अनुभव है, बाबा आने के पहले, मिलने के पहले हम भी बहुत सारे लोगों से बातें करते थे, और बाबा ने हमको ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनाया। अलग अलग सेवा केंद्र पर आज भी बाबा यूज कर रहे हैं। जब ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त होकर बैठते हैं या योग कराने के लिए बैठते हैं, मुझे पक्का मालूम है ये मेरा वर्षन नहीं है। पता चलता है, उसी टाइम पर पता चलता है। हम बैठेंगे तो उसका मीनिंग ऐसे आ ही नहीं सकता है। ना पहले कहाँ सुना है, ना कहाँ पढ़ा है, ना सोचा है, कुछ भी नहीं। उस साथ का एहसास, सफलता का अनुभव पक्का पता चलता है। कैसे? भले आपके सामने कुछ गिफ्ट ना हो, बिल्डिंग ना हो, कोई आपको गायन नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से जो कर्मों के फल के साथ आप जुड़ते हो ना, तो आपको पता चलता है यस, ये कर्मों का फल भगवान ही दे सकता है। मेरे पास क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, ये हम जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कितना लिमिट है हमारा, और बाबा क्या कर सकता। साथ में बाबा के बच्चे बनने की बात, अपने जिंदगी को भी देखो, बाकी लोगों को जिंदगी भी देखो। मैं कभी भी मुरली को है ना, मेरे जिंदगी के साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ। आज बहुत सारे लोग बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सभी लोग अंदर से खुश नहीं हैं। कोई चिंता, टेंशन, समस्याएं, असफलता अंदर से है। ईश्वरी जिंदगी में वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में दिन ब दिन गुप्त रूप में बाबा बहुत अच्छे तरीके से बाबा लेकर जा रहा है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा जिन बच्चों को जैसे लेकर जाना चाहता है, लेकर जा रहा है। हाँ, कभी कभी लगता है कि बाबा हमको ऐसे क्यों नहीं यूज करता है, लेकिन थोड़े समय के बाद पता चलता है यस, बाबा ने जैसे यूज कर रहे 100% परफेक्ट एंड एक्यूरेट एंड करेक्ट है। और हर जगह पर वो निर्विघ्न था। बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में मैं अपने जिंदगी कंपैरिजन करके देखता हूँ। हमारे से भी जो सीनियर हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी हैं,
उनको सेवा, उनका सेवा कैसे चलता है और उनमें भी क्या क्या समस्याएं हैं, विघ्न आता है, उसे भी देखने के बाद लगता है यस मेरा पार्टी बहुत अच्छा है, जैसे बाबा चलाए ना वो अच्छा है। तो दिन ब दिन आपके कर्म में जो विजय आता है, बुद्धि द्वारा निराकार रूप में जो आपको अनुभव होता है, भले आपके सामने ज्यादा आत्माएं ना हो, कोई गुणगान नहीं कर रहे हो, लेकिन बुद्धि द्वारा वो योगिक स्टेज का, भगवान के साथ का, बेहद की सेवाओं का, दुआओं का जो अनुभव आपको होता है ना, यस, स्टार्टिंग से आज तक बाबा ने हमको विजय की तरफ ही लेकर गए। दुनिया क्या हो रहा है, ड्रामा क्या हो रहा है, क्या और क्या क्या कौन कौन कैसे पाठ कर रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यस, हर एक आत्मा का अपना हिसाब किताब के कारण ड्रामा के पाठ के अनुसार उनको वो कर्मों का फल मिल रहा है, इसमें किसी का गलती नहीं है। यस, इसीलिए उनका जो स्थिति है ऊपर नीचे आ जाता है। तो अपने जिंदगी को देखो, दिन ब दिन जितना आप भगवान को अपने जिंदगी को श्वास समय समर्पण करते ही जाते हो, तो विजय का लहर आपकी जिंदगी में सदा रहेगा। उसका मेन कारण है बाप दादा। तो ऐसे विजय का अनुभव करते हुए खुद अनुभव मत करना, अपने जो साथी हैं ना, लौकिक वाले हो, अलौकिक वाले हो, ब्राह्मण परिवार वाले हो, उनको भी सहारे देना। आपको पता चलता है कोई आत्मा आपके हेल्प के लिए आते हैं और बाबा के साथ जुड़ते हैं, उनको समस्या का समाधान बाबा देता है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, ऐसे आपको अनुभव होने लगता है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सहारा, सहारा देने वाला तो बाबा है, सिर्फ आप एक साधन बनो। ऐसे उन लोगों को भी ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, जरूरत पड़े तो धन द्वारा, किसी भी रूप में, स्थूल में भी आप वहां प्रेजेंट रहकर किसी भी रूप में उनको सहारे दो। आपको मालूम है भगवान हमको जहां भी यूज करता है कल्याण के लिए यूज करता है। इस आधार पर बाबा के बच्चे बनने के बाद एवरी डे आप में जो परिवर्तन हो रहा है, अंदर में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कर्मों का फल का अनुभवी आप खुद बने हो, उसके आधार पर पक्का निश्चय रहता है यस बाबा हमको कहाँ भी रखें, हम विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यस, भले सीक्रेट में रखें नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से बुद्धि द्वारा सदा विजय हमारा है। और अपने जो साथी आत्माओं को भी, स्पेशली ब्राह्मण आत्माओं को हमको सहयोग देना है। तो देने का संकल्प इच्छा बाबा का रहता है, लेकिन आपको सिर्फ बाबा एक साधन के रूप में रखता है, इसलिए बाबा कर रहे हैं। इस भावना से, इस स्वरूप से उस आत्माओं को सहयोग देते चलो। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते रहते। खुशी में नाचना माना शरीर को श्रृंगार करके डांस करके लक्ष्मी का पाठ डालकर डांस करना नहीं, नो। पिकनिक में जाना नहीं, वो नहीं। बाबा कहते मन से, बुद्धि से, अंदर से, कर्मों की सफलता से, खुशी से नाचते रहेंगे। थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, अंदर से नाचते ही रहेंगे। ऐसे नहीं कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं। यस, कभी कभी टेस्टिंग पेपर आता है, थोड़ा टाइम संकल्प आता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद पता चलता है इसमें कुछ कल्याण है। तो अपने स्थिति डगमग होने नहीं देते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। मुझे बाबा ने ये किया वो किया, मैं ही राइट हूं, ये नहीं कहते हैं। और अपना विजय के कारण, बाबा के सच्चे राइट हैंड होने के कारण, बाबा के दिल तक में रहने के कारण मेरा विजय का फल मेरे भाई बहनों को भी मिले। तो वही भाव स्वभाव से वो अपने साथी भाई बहनों को, पंच तत्वों को भी वो सहयोग देते हैं और कहते हैं देखो चिंता मत कीजिएगा, टेंशन में मत आइएगा, भगवान ठीक करेगा। इस विधि को आप अपनाओ, ऐसे आगे बढ़ो। सुझाव देते हैं, सुझाव वो नहीं देते हैं, उनके द्वारा भगवान देते हैं।
तो उनको मालूम है भगवान हमारे द्वारा जो भी कर्म कराता है सर्वश्रेष्ठ कराता ही है। क्यों? इतना जिंदगी का उनका जो एक्सपीरियंस रहता है ना, अनुभव, जो बुद्धि द्वारा उन्होंने अनुभव किया है, यस, लोगों को दिखाई नहीं देता है वो लोग कितना अंदर से खुश हैं। लेकिन खुशी तो निराकार है ना, वो खुद आत्मा ही जान सकता है। हाँ, दुनिया में, ड्रामा में और यज्ञ में, पंच तत्वों में कितना परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। बाबा का सदा छत्र छाया उनके ऊपर रहता है, वो सेफली आराम से मस्ती से आगे बढ़ते रहते हैं। माना बाबा का प्रोटेक्शन, श्रीमत का हाथ और साथ, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा का गोद उनमें रहता है। उस बच्चों को बाबा नीचे नहीं रखते। माना अपने मन बुद्धि रूपी साधन को सदा बाबा के अंदर में रहने के कारण हर सेकंड बाबा का पालना का, वो स्वरूप का, वो सुख का, सफलता का अनुभव बच्चे करते ही रहते हैं और दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। देखो हम श्रेष्ठ हैं, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, आप जो कर रहे हो ऐसे गलत किया ना इसलिए आपको ऐसे हुआ, ऐसे नहीं कहते। देखो हमारी जिंदगी में हो गया ना तो आप भी ऐसे करो, आप भी आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। तो सुझाव देते हैं, अपना अनुभव कहते हैं और आगे वालों को भी तन से, मन से, धन से उनको ऊपर उठाने का कोशिश करते हैं। लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं। बाप समान माना आगे वाला कोई भी गाली दे, कुछ भी कहे, मुझे देना है, देना है, देना है, मेरे भाई बहनों को ऊपर उठाना है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा के हाथ में साधन बने, हम भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को एक साधन बनकर, मास्टर बनकर सदा दाता, देना, 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 किसी का तन, मन, धन सफल करना, उनको सहयोग देना, शक्ति द्वारा, हर आत्मा द्वारा आशीर्वाद लेना, सदा ऐसे ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हैं। उनके द्वारा बाबा उनका संकल्प, श्वास, तन सदा यूज करते ही रहते हैं। तो नीचे रहे हुए आत्माओं को ऊपर उठाते हैं, भले वो लौकिक में हो या अलौकिक में हो। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ क्या? देखो उनकी जिंदगी में वो इतना साल से ध्यान में थे, उनको तो ये टेस्टिंग पेपर आ गया। मैं अपनी जिंदगी भी देखता हूँ, कभी कभी मेरे मन में ऐसे क्वेश्चंस आता है ना, किसी का पाठ या किसी का न्यूज सुनाई पड़ता है तो मन में आ जाता है संकल्प, ऐसे किया तो कैसे होगा, ऐसे किया तो क्या होगा। तो मन में जो भी क्वेश्चन आया ना, बाबा के मुरली में वही आंसर आता है कि बच्चे ये गलत है, ये मत करना। मेरी जिंदगी के साथ एग्जैक्ट कंपैरिजन रहता है, बच्चे ये ऐसे हो रहा है, एक गलत है, और आप ये जो कर रहे हो ये ठीक है, इसको आगे बढ़ाओ। दोनों बाबा कहता है, जो करना है वो आगे बढ़ाओ, ये जो है मत करना। ये दोनों कहने के कारण हर वर्ड बाबा का मैं मेरी जिंदगी के साथ, जो दिन ब दिन जो चल रहा है, मेरे मन में जो आ रहा है उसके साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, आप मुरली पढ़िएगा और अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। अभी जो हमारे द्वारा जो बाबा एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो मेरे लिए है, वो आपके लिए नहीं है। नो, आपके लिए नहीं है। पहले सुनिएगा, लेकिन अपने जिंदगी के साथ मुरली का हर पॉइंट को कंपैरिजन कीजिएगा। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको 100% सुटेबल नहीं होता, यस, ऐसे भी उसका मीनिंग आ सकता है क्या, ये आपको समझ में आएगा, लेकिन खुद उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आज मेरे मन में किसी का बात सुनकर व्यर्थ आ रहा था। नुमाज शाम योग के पहले किसी आत्मा ने फोन किया था, तो नुमाज शाम योग में थोड़ा बाबा के साथ चिट चैट हुआ, भाई ऐसा क्या है, वैसा क्या क्या करे, तो उसका आंसर बाबा ने वरदान में बता दिया। देखो बच्चे ये ऐसा है, ऐसा है, आपको ऐसे करना है, बाकी लोगों को मत देखना, मैं आपको जो डायरेक्शन देता हूं उसके अनुसार चलना। तो परदर्शन
पर चिंतन, बाकी लोगों का जो पार्ट है उसको मत देखना। हर एक का आत्मा का पार्ट अलग अलग है ना। हर एक आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार सुख या दुख जरूर मिलता है। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। उनको ऐसा हुआ, मुझे भी हो गया, तो अभी तक तो ठीक है, भविष्य में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मन में चल सकता है कि हमारे साथ मेरे माँ है, मेरे भाई है, कोई नहीं है, तो अंतिम समय में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आपके साथ कोई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, अंतिम में कौन देखेगा। ये भी व्यर्थ है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे बनने तक आज तक आपको पालना किसने दी, सहयोग किसने दिया, हर पल हर सेकंड मैंने दिया ना। तो इतना अनुभव आपको काफी नहीं है क्या। तो भविष्य में भी जरूर मैं आपको प्रोटेक्शन करता हूं, ये मेरा गारंटी है। जिसको निश्चय नहीं है, सफलता नहीं है, वो लोग ऐसे बातें करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप जैसी आत्मा इसे नहीं कहना चाहिए ना। इसलिए हर स्टेप पर बाबा हमको ये सिखाता है। तो और किसी के पार्ट को देखो, समझो, जानो, लेकिन उसके प्रभाव में मत आना। उसके कारण आप अपने स्थिति से डगमग होत होना। समझ लो, बाजू के गांव में बारिश आए, कुछ हो गया, हमारे गांव में हो गया तो बाजू अगर बिल्डिंग गिर गया, हमको भी आ गया तो, किसी को कैंसर आ गया, मुझे भी आ गया तो मैं वो व्यर्थ चला जाता है। उस व्यर्थ में नहीं जाना। आप हर कर्म में समर्थ हो, तो आपका जिंदगी भी समर्थ रहेगा, कर्म का फल भी समर्थ रहेगा, क्योंकि आपके साथ समर्थ बाप है ना। इसलिए सदा विजयी बनकर रहेंगे। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते। थोड़े लोगों के लिए नहीं, सर्व के लिए सदा विजयी रहने के कारण वो क्या सोचते हैं, मेरे जैसे सभी आत्माएं भी सदा विजयी रहे। तो विजय का जो फल है ना, वो सभी लोगों को बांटते हैं, शक्ति के रूप में, सकाश के रूप में, शुभ भावना के रूप में सभी को बांटते। उनका जो हर वाक्य है ना, बाकी लोगों को वरदान के रूप में आ जाएगा। सहयोग देखा, उनका मन जो उनके साथ कनेक्शन में आते हैं ना, उनका मन लाइट हो जाता है। इसीलिए विजयी बच्चे सदा बाबा के हाथ में एक साधन बनकर सदा दाता बनते ही जाते, लेने का कभी भी उनको संकल्प नहीं रहता है। ठीक है, किसी से कुछ लिया है तो भी वो सोचते हैं, जिनसे हमने जो लिया है वो ईश्वरीय कार्य में लगा के उसको रिटर्न दिलवाना है। जैसे बैंक वाले क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट उनको पैसा वापस देते हैं। तो जिनसे भी उन्होंने कुछ लिया, वो भी ईश्वरीय कार्य में यूज करके जिन जो देने के निमित्त बनते हैं, उनको सहयोग देते हैं, स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो। तो ऐसे खुद अपने जिंदगी में भी विजयी बनते हैं, तो सभी लोगों की जिंदगी में भी वो विजयी बनते हैं। स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा कि सदा सफल होना है, खुशी में रहना है, व्यर्थ में न रहना है, तो उसका कंडीशन क्या है। कंडीशन है निस्वार्थ। जो भी कर्म करते हो उसमें स्व अर्थ नहीं, सब कुछ ईश्वरार्थ। ईश्वर का जो आत्माएं हैं, पंच तत्व है, वो सभी बहुत अच्छे रूप में यूज हो जाए और उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिले। स्वार्थ अपने प्रति सोचते नहीं है, सभी के कल्याण के बारे में सोचते हैं। निस्वार्थ, निर्विकल्प। जब सेवा के लिए अपने तन मन धन श्वास समय संकल्प रखते हैं, तो वहां कोई विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कल्पना भी नहीं रहता है कि इससे हम भविष्य में ऐसे यूज करेंगे, ऐसे करेंगे, पैसे को ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे करेंगे। नो, विकार का कल्पना भी नहीं, ना हकीकत में नहीं। किसी का पैसा लेकर उसको कुछ क्या करे, ठगी करे, ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो एक निस्वार्थ, दूसरा निर्विकल्प स्थिति, सेवा करने वाले ही ऐसे अपने मन बुद्धि को बाबा के हाथ में देकर सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। ऐसी आत्माएं न केवल सफलता मिलता है उनको, सफलता मूर्त बनते हैं। माना वो आत्माएं सदा अपने तन मन धन मन बुद्धि स्पेशली भगवान के हाथ में देकर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठ जाते, बाबा आपको जो देना है दे दो।
किसको देना है आप दे दो, आप करो आप करो आप करो। दिन ब दिन उनकी जिंदगी में, स्पेशली योग में, अवस्था में, बाबा ही ज्यादा आने लगता है। बाबा से मैं ले लूं, मैं उनको दे दूं, नहीं। अब आप दे दो, किनको देना है आपका मर्जी, जिनको देना आप दे दो। ऐसे उनकी जिंदगी में बाबा का प्रेजेंस ज्यादा होता है, उनका पर्सनल प्रेजेंस पीछे हट जाता है। तो उसके आधार पर जितना भगवान को आगे रखते हो, उतना आप क्या बन जाते हो, सफलता मूर्त। माना आपको सफलता मिलना है, आप मूर्त, मूर्त भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनो। तो आपको कहा कैसे यूज करना है, भगवान देखता है। आपको चिंता, न चिंतन, न संकल्प, न सोच करने का कोई जरूरत नहीं है। सदा वो सफलता का अनुभव करते रहना और मन से एक ही गीत गाते रहना, वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह ईश्वरीय परिवार वाह, वाह संगम युग वाह। ओके। ओम शांति।